मैं साहित्य परिषद हूँ। विकसित होते महोबा में अपना योगदान करता रहा हूँ। मेरे ही सामने महोबा जवान हुआ और जिला बना। पिछले 40 वर्षों से मैं महोबा के लोगों को प्रेरणा देता रहा हूँ। अपने समय में शहर के युवाओं ने जोड़कर मुझे खड़ा किया। मैं पिछले 40 वर्षों से साहित्य परिषद के मंच पर रामलीला का संचालन करता रहा हूँ। विगत 40 वर्षों में मैंने कितने ही कलाकारों को रामलीला का मंच दिया। डाक बंगला की रामलीला की ख्याति पूरे जिले में फैली हुई थी। शहर और गांव के हजारों लोग रामलीला देखने के लिए शाम को डाक बंगला मैदान पहुंच जाते थे। रावण दहन वाले दिन डाक बंगला मैदान में भारी मेला लगता था। हजारों नगरवासी रामलीला मंचन विशेषकर रावण दहन देखने के लिए दशहरे में एकत्र होते थे। रामलीला का इतना भव्य और अलौकिक दृश्य होता था कि जैसे प्रभु श्री राम स्वयं रावण दहन करने के लिए महोबा आ गए हों। रावण दहन के बाद नगरवासी हर्षोल्लास से दशहरा मनाते थे। समय बीतता गया और समय के साथ साहित्य परिषद की रामलीला पर्दे पर आ गई। लोग पर्दे पर ही रामलीला का आनंद लेने लगे। लेकिन 40 वर्षों बाद आज इस परंपरा पर पूर्णतः विराम लग गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि साहित्य परिषद के संस्थापक श्री रमेश जैदिका अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाते ही महोबा की एक परंपरा भी खत्म हो गई। करीब सन 75 से ये तैयारियां होती हैं और हर वर्ष हम लोग जो है इस 55 फुट के रावण को जो है दाह संस्कार करते हैं इसका। और जैसा कि आप लोगों ने बात करी कि पाप के ऊपर जो है पुण्य का जो कब्जा है, यह हम लोगों की जो धारणा है कि पब्लिक के अंदर बुराइयों को दूर करने के लिए रामचरितमानस का हम लोग जो है वो लेते हैं, सहारा लेते हैं। और रामचरितमानस में हमने करीब 28-30 साल तो पात्रता के हिसाब से यहाँ पर करीब 20-25 पात्र आते थे जो पर्दे पर लीला होती थी। उसमें करीब 20-25 में 20 तो बहुत विद्वान लोग आते थे, जिसमें 4-5 लोग वो देहाती भर जाते थे। वो देहाती लोग जो है वो नौटंकी छाप होते थे और नाटक और या राई की तरह से वो डांस करते थे और बोलते थे, अपनी भाषा बोलते थे। जिससे प्रभाव ये होता था, जो चीज़ हम चाहते थे कि पब्लिक के बीच में पड़े, पब्लिक के बीच में अच्छाइयाँ आएँ। और रामचरितमानस का कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो गुणों की खान ना हो। रामचरितमानस तो गुणों की खान वैसे ही है। उसमें पात्र जितने भी हैं सब के सब कोई ना कोई गुण रखे हुए हैं। हम लोग चाहा करते हैं अपनी पब्लिक से, हम लोग रोज़ाना यही बोलते हैं पब्लिक से कि रावण को मत सोचिए। रावण बहुत विद्वान था, रावण के अंदर बहुत विद्वता थी, बहुत गुणों की खान थी वो भी। लेकिन वो सिर्फ अपने पापों की वजह से, देखिए यदि वो चाहता तो सीता का हरण करके लाया था। सीता का हरण करने के लाने के बाद वो अपने महल में ले जाता सीता को, लेकिन सीता को महल में ना ले जा करके और वो जो है पेड़ के नीचे एक जंगल एक बगीचे में उनको आश्रय दिया। और इससे ये सिद्ध होता है कि वो उनसे कुछ शिक्षा लेना चाहता था सीता से। सीता जी को अंतरात्मा से वो जो है जानकी महसूस करता था। और रामचरितमानस के पात्रों से कोई ना कोई गुण हमारी पब्लिक के अंदर हर वर्ष देके जाएं तो हमें बहुत खुशी होती है।